बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट मीन्स द इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a is not equal to 0। जब इसी को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। उससे पहले हम देखेंगे इसका ग्राफ। सो लेट अस सी द ग्राफ फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पैराबोलाज हैं जो कि डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन, ये है पहला पैराबोला जो कि एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगेन लेट अस सी द सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे आप देख पा रहे हैं कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और दोनों पॉइंट्स एक तरह से मिल गए हैं जहाँ पे वो कट कर रहा था। थर्ड में ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह पैराबोला डाउनवर्ड भी बन सकता है। डाउनवर्ड अगर वो बनता है तो पहली पोजीशन है जब वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। सेकेंड पोजीशन में अगेन वो टच कर रहा है और थर्ड पोजीशन में हम देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के पूरा का पूरा नीचे है। तो ज़रा इसको आराम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि इसका ग्राफ एक पैराबोला है। इस पैराबोला को देखें, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको y के डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की सबसे छोटी यानी कि मिनिमम वैल्यू मिलती है। इस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे, ये होता है वर्टेक्स। उसके पहले दो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दैट मीन्स इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है और इस x की वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू 0 है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ की यानी कि रूट्स की। तो अब हमारे पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ज़ीरोज़ की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को एक्चुअली कट करता है। तो ये हैं वो अल्फ़ा और बीटा जो कि इसके रूट्स हैं और इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि पैराबोला जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके रूट्स होंगे। सेकेंड केस में ये दोनों के दोनों रूट्स क्या हो गए, दोनों के दोनों रूट्स मिल चुके हैं, यानी कि ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। इस केस में रूट्स हमारे रियल भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। डैट मीन्स हम बात करें तो इसमें कंडीशन है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो कि आप जानते हो वो ग्रेटर देन 0 है। इस केस में d जो है वो इक्वल टू 0 है। और अगर आप थर्ड केस को देखेंगे, यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए y जो हो जाए वो 0 हो जाए। डैट मीन्स ये x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। तो ये थर्ड केस एक्चुअली हमारा जो है, इस केस में d नेगेटिव है। अच्छा, ये तीनों पोजीशंस जो हमने बनाई हैं, इस केस में हमारा पैराबोला अपवर्ड है यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है वो पॉजिटिव होगा। लाइकवाइज हम अगर बात करें जब पैराबोला डाउनवर्ड होता है उस समय पे a नेगेटिव हो जाता है। पहली पोजीशन पे ध्यान दें, ये पहली पोजीशन है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ये इसके रूट्स हैं और डेफिनेटली अगेन d ग्रेटर देन 0 है। इस केस में दोनों रूट्स मिल चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा बराबर हो गया है और d इक्वल टू 0 है। और थर्ड केस में इमेजिनरी रूट्स की बात हो रही है यानी कि d हमारा नेगेटिव है। तो देखते हैं इसके सारे अहम पॉइंट्स को एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं इसके रूट्स जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। इसके दोनों रूट्स जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा वो होते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये इसके रूट्स हैं और इनके रूट्स के बारे में डेफिनेटली आप जानते हो नेचर ऑफ रूट्स। जैसा कि हमने कहा रियल रूट के लिए ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो रियल रूट्स की बात करें तो इस d की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और इमेजिनरी रूट्स में डेफिनेटली d लेस देन 0 होगा। राइट, तो इसी पे ही हमारा एक बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है।
बहुत छोटी छोटी बातों में यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर देखते हैं, अगर इस इक्वेशन के इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 3 into x plus lambda equal to 0, if this equation has real roots, अगर इसके real roots हैं तो lambda क्या होगा। So let us see। तो real roots के लिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे d, जो कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम करेंगे और इसको ओपन अप करेंगे तो यू विल हैव टू फैक्टर्स हियर, एक फैक्टर ये बनेगा और दूसरा फैक्टर ये बनेगा। अब जरा देखते हैं रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेफिनेटली ये नंबर लाइन पे दोबारा सॉल्व होगा। नंबर लाइन पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा बनेगा, एक बनेगा 1 और एक बनेगा 9। तो 1 और 9 यहाँ पे बनेगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वो ये कि अगर d पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो ये है रूट्स की वो कंडीशन जब इसके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए लैम्डा जो होगा वो -∞ से 1 तक होगा और 9 से इन्फिनिटी तक होगा। इसी तरह हम बात करते हैं इसके इक्वल रूट्स की। अगर इक्वल रूट्स की बात करें तो यहाँ पे दैट मीन्स d इक्वल टू 0 जब हो जाएगा दैट मीन्स लैम्डा 1 या 9 हो जाएगा। 1 और 9 पे इसके रूट्स जो हो जाएंगे वो रियल और इक्वल हो जाएंगे। और अगर बात करें इमेजिनरी रूट्स की दैट मीन्स जब d नेगेटिव होगा, d लेस देन 0 होगा, उस केस में लैम्डा लाई करेगा हमारा 1 to 9 के बीच में। तो ये वाला पोर्शन वो है जब इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी। तो आप तीन चीज़ें देख सकते हैं, एक तो आपने पहला केस देखा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे हमारा क्वेश्चंस बनता है इनइक्वालिटी बेस्ड, और हम बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। कमिंग टू मोर ऑफ इट, आगे देखते हैं इनके दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट जिसमें बात हो रही है रेशनल रूट्स की। अगर हम यहाँ पे रेशनल रूट्स की बात करें तो क्या हमारा यहाँ पे कंडीशन होगी। अब देखिए रेशनल रूट्स तब होते हैं, सबसे पहले कंडीशन है कि इसका ABC जो होना चाहिए वो रेशनल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और उसके अलावा आप देखिए जब आप रूट्स निकालते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट का साइन है, ये अंडर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। और ये तब नहीं होगा जब d जो हो जाएगा d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके रूट्स जो हो जाएंगे वो रेशनल हो जाएंगे, राइट। सो लेट अस अगेन गो फॉर अ प्रॉब्लम जिसके थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, रेशनल रूट्स की कंडीशन को समझते हैं। सो वी हैव दिस प्रॉब्लम फॉर द रेशनल रूट्स। यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ So if the roots of this equation are rational, अगर इसके रूट्स रेशनल हैं, then m is of the form सो लुक एट द सॉल्यूशन है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं दिए हुए हैं कि किस फॉर्म का होगा m। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि ABC रेशनल होना चाहिए, उसके अलावा d जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम d की बात करें, इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो वो हमारे पास आ रहा है
2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 AC, सो दिस इज़ द D। और अगर हम इसको ओपन अप करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा 4m प्लस 1, तो ये है D। अब ये क्या होना चाहिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स दिस हैज़ टू बी इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर से k। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा जरा देखते हैं। यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे समझें, लेट अस सी दिस। आप देखिए m जो आ गया हमारे पास वो आ गया k स्क्वायर माइनस 1/4, जिसके आप देख पा रहे हैं दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक k माइनस 1/2 बन रहा है और एक बन रहा है k प्लस 1/2। नाउ यू कैन नोटिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि ये नंबर जो है वो हमारा ऑड है, तो k को क्या बनना पड़ेगा, k को ऑड बनना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट k मस्ट बी ऑड। नाउ इफ k is odd we can take k as 2n plus 1. Now if k is 2n plus 1, you can see this will be equal to, that is if you put k plus 1 then this will become n and this will become n plus 1. That means your m must be of the form, this is the first option for you, which is the correct answer. So you can see with the condition of rational roots इस पर भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक और बात आप यहाँ पे जरूर नोट करेंगे, वो ये है कि किसी भी इक्वेशन के अगर एक रूट इर्रेशनल है, डेफिनेटली ए बी सी यहाँ पे अगर रेशनल है, अगर एक रूट इफ वन रूट इज इरेशनल दैट मीन्स वो इस फॉर्म का होगा, देन अदर रूट हैज़ टू बी दिस फॉर्म, दूसरा रूट जो होगा वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। तो ये हमेशा एक पेयर में होंगे, इसी तरह से कंडीशन बनेगी। ये कब होगा, when D is not a perfect square, when D is not a perfect square and ABC belongs to rational numbers. So when ABC belongs to rational number and D is not a perfect square, then this will always be there कि एक रूट अगर p plus root q है तो दूसरा रूट p minus root q definitely होगा। Now let us move on to the second concept. Now this is the concept of identity, or you can say infinite roots, right? So now this is the concept of identity, or you can say infinite roots. तो देखते हैं क्या है ये important concept हमारे लिए। देखो इसको बहुत तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लिखा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार हमें ये लिखा रहता है कि इस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स हैं, या ये लिखा रहता है इनफाइनाइट रूट्स हैं, या ये लिखा रहता है कि दिस इज़ 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, या ये लिखा रहता है दिस इज़ 0 फॉर ऑल x, या स्ट्रेट अवे लिखा रहता है कि ये एक आइडेंटिटी है। तो सबका मीनिंग प्लीज़ ध्यान दें सेम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए इनफाइनाइट रूट्स कैसे हो सकते हैं, रूट्स तो दो ही होते हैं। सो हाउ दे कैन बी इनफाइनाइट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस, एंड दिस विल हैपन व्हेन यू हैव द इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। सो एक्चुअली स्पीकिंग ए बी सी ऑल आर ज़ीरो, अगर ए बी सी तीनों ज़ीरो हो जाएंगे तो आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो द कंडीशन इज a equal to b equal to c, all are 0, then the equation will become an identity, or you can say this will have more than 2 roots. So again move on to the question related to the identity. So here's the problem which goes like number of values of k if this equation
This equation is 0 for all x belonging to real number. That means what I told you, that means it's an identity. ये एक identity है और यहाँ पे हमें बताना है कि कितनी वैल्यूज़ होंगी. तो जैसे अभी हमने कंडीशन देखी कि a को 0 होना पड़ेगा, b को भी 0 होना पड़ेगा और c को भी 0 होना पड़ेगा. So when a is 0, that means k square minus 1 is equal to 0. So from here you will get two different values of k, that is plus and minus 1. Again b is 0, so we have k equal to plus minus 2, and c is also 0, so we have from here k is equal to 1 and 2. Now a student is always in a misconcept. He counts all the values and says that the answer is 2 values here, 2 values here, that means 4. These are the 4 values. But it's not true. Why it's not true? Because actually speaking, we don't have any common value of k for which a, b, c, all the 3 are becoming 0. So the answer is actually no value of k. K belongs to 5. So this can never be an identity, or it cannot have more than 2 roots. Now this is the next concept, that is any quadratic equation can be written as a product of its factor. You know it very well in the previous classes you have learned this. So this is how it can be written. A simple question is here on this concept. Let us say we have an equation. The equation is like x square minus x plus 2 equal to 0, and it has roots alpha and beta. It has roots alpha and beta, and we want to find out the value of 6 minus alpha into 6 minus beta, and the second part of this question is we want to find out the value of 1 plus alpha into 1 plus beta. Although you can expand it and you can get the sum and product and calculate its value, but we have this simple approach for you. हम क्या कर सकते हैं कि हम इस equation को लिख सकते हैं as a product of two factors. You can say here a is 1, so you can write this as x minus alpha into x minus beta. Now if you want to calculate this value, अगर आपको ये value calculate करनी है तो बहुत ईजी है, बिकॉज ये एक आइडेंटिटी होती है. तो यहाँ पे आप सीधे सीधे x की वैल्यू 6 अगर डाल देंगे तो 6 माइनस अल्फ़ा इंटू 6 माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2. सो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हेयर. तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. अगेन इफ़ यू वांट दिस वैल्यू, अगर इसके सेकेंड पार्ट को देखें, बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो गैस व्हाट क्या कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 पुट कर दें, अगर हम x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दें तो डेफिनेटली बीच में प्लस आ जाएगा और हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. सो यू कैन सी दिस विल बिकम 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, and here this will become definitely 5. So this is how we can get this. So again easy concept, but again very applicable for you. Now moving to the next one, it is basically on the maximum and minimum value of the quadratic function. You know it well. आप ग्राफ से इसको जानते हैं. इस एक बार फिर से हम इसका ग्राफ देखने वाले हैं. ओके, यू नो देर आर टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ पैराबोला. एक अपवर्ड पैराबोला होता है लाइक दिस, एंड वी हैव अ डाउनवर्ड पैराबोला एज वेल. तो यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पैराबोलाज होते हैं, और हमें ये मालूम है कि ये पॉइंट जो होता है, प्लीज़ नोट करेंगे, दिस इज़ वर्टेक्स. और ये वर्टेक्स वाला पॉइंट जो होता है, यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की अगर वो अपवर्ड पैराबोला है, और वो वैल्यू होती है -d/4a, राइट.
और इसी तरह से अगर हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है तो पॉइंट तो वही होगा x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और यही वैल्यू डेफिनेटली जो हो जाती है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में बहुत आराम से। सो लेट अस सी अगेन एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को यहाँ पे देखने वाले हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल, एन ईजी एग्जाम्पल फॉर यू। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और ये भी बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक अपवर्ड पैराबोला है। अब इसको निकालने के हमारे पास दो इजी मेथड्स यहाँ पे हैं। एक तो अपवर्ड पैराबोला है, आप वर्टेक्स निकाल लो, इसका वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a, डैट मीन्स 2 पे होगा। तो एक सिंपल अप्रोच है, आप x की वैल्यू 2 डालो तो y आपके पास आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y जो आ रहा है डेफिनेटली ये आ रहा है, दैट इज़ 14 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और अगर पैराबोला की पोजीशन देखनी है यहाँ पे तो हम ये देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पे y जो है वो 6 है और पैराबोला बनेगा हमारा अपवर्ड तो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी हमारे पास 6 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। राइट, वी हैव अनदर इजी वे टू डू दिस वन। तो दिस इज़ द सेकेंड वन। इसमें क्या हम कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को देख के होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम लोग 6, बिकॉज यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बिकॉज यहाँ पे 10 है तो वी कैन ऐड 6 here. So you can see from here at x equal to 2 this will become 0 और इसकी मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये हमेशा 6 से बड़ा होगा और इसकी रेंज हमारे पास 6 टू इन्फिनिटी आ रही है। Now let us see a good level question on this। एक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक अपग्रेडेड क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। Now here it's given two quadratic function और यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि इसकी जो maximum value है, the maximum value of this is smaller than the minimum value of this, right? So this is one function and this is another function। आप इसको नाम दे दीजिए fx का और इसको नाम हम दे देते हैं gx का, और हमसे ये बोला गया है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटी है। तो हमें बताना है व्हाट शुड बी लैम्डा। सो इफ़ यू सी द ग्राफ ऑफ दिस, तो ग्राफ कुछ ऐसी कहानी कह रहा है यहाँ पे कि ये जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड पैराबोला है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी बनेगी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा वाला जो हमारे पास है वो एक अपवर्ड पैराबोला है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट से दिस इज़ k2 और ये k1 था, तो यहाँ पे इसकी बनेगी हमारी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमें बताना है लैम्डा क्या होगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमने सीखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को देखते हैं। इसका वर्टेक्स यानी कि x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a की बात करें तो इसका वर्टेक्स जो हमारे पास है वो है इट इज़ एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे जो है ये मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और तो f मैक्स हमारे पास जो आ जा रहा है यहाँ पे by putting x equal to 1 here you will get this as lambda, and again going for the second function का vertex देखें कहाँ पे है, minus b by 2a, it is again at lambda और यहाँ पे इसकी मिलेगी हमें minimum value। so if you put here lambda, अगर आप यहाँ पे lambda put करेंगे तो आपको इसकी मिलेगी मिनिमम वैल्यू। और हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है, ये
फर्स्ट वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल वी हैव हियर. लैम्डा यहाँ से आ जाएगा. यू कैन हैव द क्रिटिकल पॉइंट्स and finally the value of lambda from here is -5 to 2.